संत भगवान के पास जाने से, सदगुरु के पास जाने से मनुष्य का जीवन नहीं सब कुछ बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। एक मुझे याद आ गई, एक समय एक नगर में एक राजा रहता था। तो राजा कुरूप था, रूपवान नहीं था। कुरूप राजा, चेहरा भी बढ़िया नहीं, बाल भी बढ़िया नहीं, यहां तक उसकी आवाज भी बढ़िया नहीं। लेकिन मजबूरी है, वो राजा है, कम क्या कर सकता उसके सामने। एक बार राजा ने कहा कि हम अपने दरबार में नर्तकियों का नाच करवाएंगे। अब बड़ी सुंदर सुंदर रूप वाली नाचने वाली उसने बुलवाई। आकर के उसके दरबार में नाच होने लगा। एक नाचने वाली इतनी रूपवान थी मानो इंद्र की अप्सरा फेल है, बड़ी सुंदर। जिस समय वो नाचने आई, राजा अपने सिंहासन पे बैठा है। राजासन जो है, सर पे मुकुट बांधे है, सैनिक खड़े हैं, सारी व्यवस्था उसकी चाक चौबंद है। अब वो नर्तकी जो थी नाचने वाली नाचने आई। जैसे वो मंच पे चढ़ी, उसने चारों तरफ देखा, पूरी व्यवस्था है, लोग नाच देखने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद हैं। अब उसने राजा को देखा, शुरुआत ही नहीं कर पाई नाचने की। अब वो राजा को देख रही थी एकटक। देखते देखते बड़ी देर हो गई तो राजा कहने लगा, इस दरबार में तुमको नाचने के लिए बुलाया गया है, तुम नाच नहीं रही हो, हमें देख रही हो। तो उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूं, आपकी आज्ञा हो, आप नाराज हो तो हम तुमसे कहें। राजा बोला, कहो। तो वो नाचने वाली हाथ जोड़ के बोली, राजन एक बात ये पूछनी है, राजा हो लेकिन आप से ये कहना है कि जब रूप बट रहा था तब तुम कहां थे? उसने कहा, जब रूप बट रहा था तब तुम कहां थे? ये प्रश्न किया अपने सुंदर रूप की कि राजन जब रूप बट रहा था तब तुम कहां थे? राजा मुस्कुरा के बोला, जब रूप बट रहा था जब मैं था वहीं तुम थी। नहीं वो समझ पाई। कहा, राजन मैं समझी नहीं। कहा, मुझे पिछले जन्म का थोड़ा ज्ञान है। राजा कहता है, एक बार ढिढोरा पीटा गया, एक जगह पर संत सभा होने जा रही है। उसी दिन ढिढोरा पीटा गया, उसी के 2-4 मील के पास में एक देव सभा होने जा रही है। प्रचार हो गया कि एक जगह संत सभा होने जा रही है, एक तरफ देव सभा होने जा रही है। तो प्रचार जब हुआ तो मैंने भी प्रचार सुना, तुमने भी सुना। तो यह भी प्रचार हुआ, जहां पे देव सभा होने जा रही है वहां जो मांगोगे मिल जाएगा। और संत सभा में बोला गया रहा था कि संतों के पास जाने से उनके दर्शन करने दुख दूर हो जाते हैं और दोबारा भाग्य उदय हो जाता है। ये जब प्रचार हुआ तो तुम्हारे अंदर लालसा अलग थी, मेरे अंदर लालसा अलग थी। 2 रास्ते थे, जगह एक ही थी। तुम चली गई देव सभा में,
ये भी पता लगा देवताओं के बीच भगवान भी आएंगे, ये भी प्रचार हुआ। तो तुमने सोचा मैं वहां जाऊं, और मेरे मन में विचार आया कि मैं संत सभा में जाऊं, और मैं संत सभा में चला गया। वहां भाग्य बंटता था, उधर रूप बंटता था। तुमने जाकर मन में विचार किया कि मैं रूप मुझे मिल जाए, सारा संसार मेरे रूप को देख के मोहित हो जाए, तो तुम्हें रूप मिल गया। और मैं पहुंचा, मैं कुछ मांगने नहीं पहुंचा, माथा टेका, जो सुना सुनता रहा, बैठा रहा, चला आया। तो मुझे अपनी इच्छा से बिन मांगे भाग्य मिल गया। भाग्य। राजा कहता है मैं रूपवान नहीं हूं और तू रूपवान है। तेरे जैसे कितने रूपवान दुनिया में होंगे, लेकिन मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में एक ही है कि मैं राजा पूरी राज्य का हूं। और कोई राजा पूरे राज्य में नहीं है। मैं भाग्यवान हूं क्यों मुझे संत सभा से भाग्य मिला है, सदगुरु के द्वारा भाग्य मिला है। और तेरे जैसे रूपवान इसी राज्य में सैकड़ों होंगे और हैं। ये मेरे भाग्य का संत सभा में जाने का फल है। तेरे जैसे रूपवान यहां पर मुझे देख क्या रही हैं, मैं इससे भी ज्यादा कुरूपवान हो जाऊं, फिर भी तुझको मेरे सामने नाचना पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं? अब वो पछताती है। उस दिन मुझे अगर ये ज्ञान हो गया होता तो शायद मैं भी संत सभा में चली जाती, सदगुरुओं के सामने हाथ जोड़ लेती, माथा टेक लेती, तो ये राजा बना है तो मैं रानी भी बन जाती, भले कुरूप होती। रूप होता या न होता। तब पता लगा संत सभा में जाने से क्या मिलता है, देव सभा में जाने से क्या मिलता है, जहां भगवान भी आने वाले हैं। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहां पर संत सभा में बैठे हुए हैं। ये आश्रम, ये संतों की देन है। यहां पे संत महात्मा रहते हैं, भले एक रहता हो, दो आते हो, इससे क्या लेना देना है। याद रखो यहां पर और कुछ नहीं मिलता है, यहां पे भाग्य बदला जाता है संतों के दरबार में। संत भगवान की जय। तो यहां वही आते हैं। पता लगा देव सभा में जब करोड़ों पहुंचे, राजा कहता है, तो संत सभा में हम 10-5 आदमी थे, ज्यादा नहीं पहुंचे। संत सभा में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बोलो पहुंचेंगे कि नहीं? हाँ, अभी बता दिया जाए, वहां पर ऐसे लोग आए हैं जो तुमको पता ही नहीं है आगे क्या मिलेगा, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। देव सभा में भगवान आने वाले थे, क्यों देव सभा लगी है, वहां पर बड़ी व्यवस्था है, नर्तकियां नाचेंगी, सुंदरियां नाचेंगी, सारे व्यवस्थाएं हैं। वही वो पहुंची, उसके मन में भावना बन गई कि अगर मेरा सुंदर रूप हो जाए तो हो सकता मेरा ऐसे ही सम्मान होने लगे। ये भावना बन गई। इतनी भक्ति तो थी नहीं जो राजा इंद्र की परी बन जाती, लेकिन इतना तभी मिल गया, रूपवान हो गई। राजा इंद्र घर में नहीं नाचो, तुम ही आता हूं नाचो दुनिया में। मिला कि नहीं मिला? लेकिन संत सभा में जाकर के बिन मांगे सब कुछ मिल गया। जैसा भाव की गहराई आई तो वो राजा बन गया, भाग्य उदय हो गया। यही तप है। एक समय एक जंगल में महात्मा रहते थे, झोपड़ी बना के, बयाबान जंगल, अकेले रहते थे, फल फूल खा लेते थे और कोई व्यवस्था ही नहीं। बस मगन, वहां कोई ना आता है न कोई जाता है, भजन किया करते थे। दरिया बहती थी वहीं, तो महात्मा जी के मन में आया कि हम यहां भजन तो करते ही हैं, भजन तो भगवान करते हैं, हम लोगों के कुछ काम आ जाएं, परस्वार्थ में हम कुछ लग जाएं। तो महात्मा जी ने सोचा यहां हम किसका परस्वार्थ कर सकते हैं, यहां तो कोई है ही नहीं जिसकी हम मदद कर दें। तो महात्मा जी झोपड़ी से निकले, मन में आई उनके पास में कोई धारदार हथियार था, औजार वगैरह होगा। जंगल में गए तो उन्होंने लकड़ियां काटी, पतली पतली छड़ी, और उन्होंने उसका बहुत सुंदर टोकरा बनाया।
इतना बढ़िया टोकरा बन गया, इतना बढ़िया टोकरा बन गया, बहुत बढ़िया। और वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब वो टोकरा किसको दे दें, तो वो दरिया में जाकर उसको बहा दिए, टोकरा बहता चला गया। अब वो रोज यही काम करते हैं। भजन से जब खाली होते हैं तो वही काम में लगे रहते हैं। शाम सुबह संध्या करते हैं, फिर निखरार तो वो टोकरा बना लेते हैं एक और रोज दरिया में बहा देते हैं। अब उनका नित्य कर्म बन गया, महीनों हो गया। एक दिन में मैं आया, ये जो मैं काम कर रहा हूं, क्या ये मेरा किया हुआ कर्म किसी के हित में लगता कि नहीं लगता है? तो वो दरिया के किनारे टहलने निकल पड़े। चलते 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 2-4-10 किलोमीटर जंगल था, वहां एक नगर था, वहां पहुंच गए। बेटा भी नहीं, पति भी नहीं, अब कोई साधन नहीं। वो दरिया के किनारे रोज आती थी तो उसको वो टोकरा मिलना शुरू हो गए थे जो महात्मा जी बहाते थे। वो बाजार में बेच आती थी और उसकी रोजी रोटी चल जाती थी। और आज इन्होंने टोकरा बहाया ही नहीं, तो वो माँ आई और वहां बैठी हुई दरिया की तरफ देख रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने वाली थी तो महात्मा जी ने जाकर प्रणाम किया। कहा माँ, इस दरिया की तरफ क्या देख रही है, तेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं? कहा ये मैया जो है, पहले मैं बहुत दुखी थी, कोई साधन नहीं था, भोजन नहीं मिलता था, लेकिन मैया ने हम पे कृपा कर दी। 1 महीना लगभग हो गया, हमको रोज एक टोकरा देती थी, उसे मैं बेच के बाजार जाती थी, बेच देती थी, जिससे रोजी रोटी चलती थी। आज मैया नाराज हो गई, आज टोकरा नहीं दिया। तो महात्मा जी ने ये नहीं कहा कि मैं ही टोकरा उसमें छोड़ता था। देखो, उन मान सम्मान के भूखे भी नहीं, ये भी नहीं कहा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं टोकरा माने दिया, लेकिन कल तुमको 2 टोकरा देगी। हो सकता आज किसी काम में लग गई हो, कल 2 देगी और फिर रोज देती रहेगी। भाई जैसे तुमको कोई काम लग जाता, मां को भी काम लग गया होगा। तो उसी समय वो टोकरा चले गए महात्मा जी वहीं से और 2 बनाए 2 और दूसरे दिन 2 बहा दिए। अब निष्कपट निश्चल भाव से रोज टोकरा बना बना करके बहाते हैं, भजन भी करते हैं, टोकरा बना बना के बहाते हैं। वैसे का जीवन उन्होंने धन्य कर दिया, उसकी रोजी रोटी चला दी। और वही महात्मा का जब शरीर छूटता है भाई बहनों, तो वही तो आज वो कुरूप राजा है। रूप नहीं तो क्या, भाग्य उदय हो गया। वही को ज्ञान था कि संतों की शरण में कैसे जाकर के आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वही बता रहा था कि मैं पहले संत सभा में गया और तुम देव सभा में गई, और हम तुम रहने वाले एक ही नगर के थे भाई। तो हम आप सब लोग बड़े गौर से समझें, जिन संतों में परस्वार्थ होता है, दया भाव होता है, लोगों को उद्धार का भाव होता है, वो अपना भी उद्धार करते हैं, न जाने कितनों को भला कर देते हैं। तब किया तो राजा बन गए, और अब भी उसके अंदर तपस्या की ही भावना है। तो ये संत सभा है, ये गुरुदेव भगवान का दिया हुआ आसन है जिसपे हम विराजमान हैं। हम गुरुदेव भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे कृपा पात्र बनाया और उन्हीं का आदेश का पालन हो रहा है कि जाओ गांव गांव, गली गली, 2 बैठे, 4 बैठे, 10 बैठे, जब उन्हें समझाना तो भक्ति की बात बताना, कल्याण की बात बताना, अच्छी बात बताना, और कुछ नहीं बताना। तो यहां पर ये सुनने को मिल रहा है। और ये संत मूर्तियां देखो, देखने में तो ये छोटी लग रही हैं। जब महात्मा जी होंगे, महात्मा जी जब होंगे तो वो वाले टोकरा वाले तो भले कोई सीताराम न करता हो, छोटी लगता हो। क्यों? शायद उस बूढ़ी माँ ने भी सीताराम नहीं कहा होगा, लेकिन उनके अंदर परस्वार्थ सेवा का धर्म था। और बाद में क्या से क्या हुआ, तो सबसे बड़ी संत सभा होती है। रामायण में लिखा है, जहां पे संतों की सभा होती है वो तीर्थराज प्रयाग होता है। हम नहीं कहते, रामायण में लिखा है तीर्थराज प्रयाग, वैसा जमुना सरस्वती की जहां मिलन है। लेकिन संत महात्मा जहां पे बैठ के प्रवचन करते हैं, जहां पे उनका समागम होता है, स्वयं तीर्थराज प्रयाग होता है। वहां पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। क्योंकि लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजु
जो जग जंगम तीरथ राजू, सारे सुखों की मूल जड़ है संत का समान, जैसे तीरथ राज प्रयाग है। आ जाता है कि महात्मा जो होते हैं संत भगवान की जय। तो आओ सुनो, थोड़ा और सत्संग सुनाते हैं। और ये गुरु महाराज का जो दरबार है, सारा संसार गुरु महाराज का दरबार है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार बताया, कबीर साहब ने लिखा है, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बंद कर दी कलम, कोई बड़ा है ही नहीं। करता करे सो ना भयो, गुरु कहा सो होए। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा ना। भगवान का गुण लिख दिया गया, पुराण लिख दिए गए, लेकिन गुरु महाराज का गुण लिखा ही नहीं जाता है। क्यों? कि पूरी पृथ्वी का कागज बनाया जाए। अब पुराण तो छोटे पड़ जाएंगे कि नहीं? जब पूरी पृथ्वी कागज बना दिया जाए, सारे पहाड़ समुद्र में घोल के स्याही कर दी जाए, और जितने पेड़ पौधे पूरी पृथ्वी पे काट उनकी कलम बना दी जाए, और स्वयं सरस्वती जी लिखने बैठे गुरु जी का गुण महिमा, या तो स्याही घट जाएगी, या कलम कम पड़ जाएगी, या पृथ्वी घट जाएगी, या लिखने वाले सरस्वती के हाथ थक जाएंगे। बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा गुरु महाराज की है, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ये संत वाणी है। संत वाणी, अभी मैं एक वेबित बोल रहा था, ये चौमुखी विकास करती है। एक मुझे याद आ गई, एक समय एक राजा था, एक लड़का था, उसके एक लड़की थी। पूरा जीवन राजपाट में चला गया, मानो थोड़ी आयु रह गई। एक दिन इसी प्रकार से उसके मन में आया, एक हम उत्सव कर दें। तो उसने रंगमंच सजवा लिया और एक नाचने वाली को दरबार में बुला लिया, नाचने वाली को। और वो नाचने वाली गाना गाती थी, नाना प्रकार रिझाने का काम करती थी। एक दिन की बात, वो रास्ते से जा रही थी, तो वहां महात्माओं का सत्संग हो रहा था। मतलब कैसे, किसी प्रकार से, तो महात्माओं की बात उसके कान में पड़ गई प्रवचन में। वो सुनने नहीं गई, उसे मतलब ही नहीं था, अब वो बात उसे अच्छी लग गई, तो उसने उसे याद कर लिया खड़े होकर के। अब बात क्या थी, अब वही नाचने वाली यहां आई, तो राजा ने सोचा अंतिम मेरा उत्सव है, अंतिम मनोरंजन है। तो एक महात्मा जी थे, राज ऋषि उनके राजा में, उनको भी निमंत्रण किया कि आज आखिरी बार ये करने जा रहे हैं, तुम भी यहां पर रहना, हाजिर रहना। तो वही नर्तकी वहां आई, तो उसने गाना नहीं गाया, भजन नहीं गाया, फिल्म नहीं गाई, रिझाया नहीं, तो उसने वो महात्मा जी का वचन वहां पे बोल दिया, बहुत गई थोड़ी रही। ये गा रही है, पल पल दई गमाए, बहुत गई थोड़ी रही। ये गा रही है, वो सीख के आई कहीं से, और गा रही वहां पर, पल पल दई गमाए, पल दो पल के कारणे ना कलंको लगी जाए। ये गाया, समझ में आई कि नहीं? वो महात्मा से सीख के आई, उसे वाणी अच्छी लग गई, तो उसने आज सभा में गा दिया। तो महात्मा जी ने अपना डोल कमंडल उसको दे दिया, अब वो चल दिए। तो राजा ने कहा और सुन लो, तो फिर उसने वही सुनाया, उसके समझ में आ गई, महात्मा जी को अच्छी लग गई, तभी हमको अपना डोल कमंडल झोली दे दी। ते उसने राजा के लड़की तरफ मुंह करके वही बात सुनाई, लड़के की तरफ यही शब्द गाया। तो राजा का लड़का भी जो कुछ उसके पास था सब दे दिया। राजा की लड़की बैठी है, उसको सुनाया, तो लड़की ने जो कुछ था दे दिया।
बाद में राजा जो था उसने दे दिया। अब महात्मा जी जब दिए तो राजऋषि से पूछा राजा ने, तुम कहां जा रहे हो? तो कहा हम जंगल जा रहे हैं। अब कहा इसको कौन संभलवाएगा राज? कहा नहीं नहीं, आज मुझे ज्ञान हो गया है। काहे का? कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल दई गमाए, और पल दो पल के कारण ना कलंक लग जाए। अब तुम्हारे राजपाट में सारी चली गई, थोड़ी बची, पल दो पल, अब हम जंगल में सीधे सीधे भगवान का भजन कर ले। ये मेरे बात समझ में आ गई। राजा ने पूछा लड़के से, तुम्हारे क्या समझ में आया? तो वो कहता है, महाराज पिताजी तुम बूढ़े हो गए और तुमने आज तक मुझे राजा नहीं बनाया। हमने तो षड्यंत्र रच रखा था, अपने सैनिक कब्जे में कर लिए थे। आज रात हम तुम्हारा कत्ल करना चाहते थे राजा बनने के लिए, लेकिन ये दोहा जब मैंने सुना तो अब हम पल दो पल के कारण बचा है, कलंक न लग जाए, इतना समय बचा है अब से लेकर शाम तक, अब हम वो कलंक नहीं लेंगे, तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे, जब तुम राज दोगे तब ले लेंगे। ये मेरे समझ में आ गई। लड़की से कहा तुम्हारे को समझ में आई? लड़की बोली मेरे को समझ में आई। मैं जवान हो गई, आज तक तुमने बारात नहीं की, और मैं तो यहाँ के नौकर के साथ आज भागने वाली थी, लेकिन अब नहीं भागूंगी। बहुत गई थोड़ी रही, अब दो पल थोड़े दिन के लिए मैं अपने कलंक नहीं लगने दूंगी, अब घर ही में रहूंगी। राजा बोला अब हम भी राजपाट छोड़ने वाले हैं। बोले क्यों? कि हमारी बहुत गई थोड़ी रही। तुरंत राजा ने लड़के को राज ताज दे दिया, किसे संभालो। और लड़की के लिए कहा बेटी ये राज दरबार लगा है, जो तुम कुमार चुनो से चुन लो। उसने चुन लिया, जयमाला पड़ गया। और राजा बोला हम भी चले जंगल को। गुरुजी भी चले गए, महात्मा जी, और राजा भी चला गया। सब किनारे लग गए, एक ही शब्द से लग गए, एक ही शब्द से ज्ञान हो गया। ये महात्माओं का शब्द है, एकदम उद्धार कर देता है। बाद में वैश्या ने भी सारा धन सबको दे दिया, वहीं पे राजकोष में फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो वैश्या से कहा तुम्हारे का समझ में आई? कि जब सुनो रहा हुआ हमने तब हमें अच्छो लगो, अब मेरे समझ में आई गो। देखो सुनना और समझ में आना। वो वैश्या कहती जब सुना था तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आज समझ में आ गया कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल दई गमाए, और पल दो पल के कारण ना कलंक लग जाए। अब मैं किसी का धन ऐसे नहीं लूंगी, जिस गलत धन को नहीं लूंगी, जैसे जीवन गुजारूंगी। और मैं भी जंगल में जाके भजन कर लूंगी। वो भी जंगल चल। 5 लोग सुधर गए एक ही शब्द से। ये महात्माओं का शब्द है। इसकी कितनी बड़ी ओज है, कितनी बड़ी धार है। अगर लग गया तो चारों तरफ को काट के फेंक देगा और शुद्ध कर देगा। बोलो संत भगवान की जय।